जनाब स्पीकर, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जनाब स्पीकर, ये वाहिद मुआहिदा नहीं है सेंधक का। जिस तरह ज़ेरे भाई ने कहा कि सुई सदरंग गैस के हवाले से हमारे साथ जो मुआहिदात हुए हैं उनको भी रिविज़िट किया जाए, और ख़ुसूसन सेंधक का मामला चूँकि इस दफ़ा उठ चुका है और सना भाई ने इसको कोर्ट भी लेकर गए हैं, इस मुआहिदे को फौरी तौर पे मनसूख करके इस पर बाकायदा इसकी मिल्कियत गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को देकर इस मुआहिदे को जो है रिविज़िट करें, उस मुआहिदे को असर नौ तश्कील दिया जाए। क्योंकि जनाब स्पीकर, ये सिर्फ सेंधक का मामला नहीं है, यही रविश बलूचिस्तान के हर मामले में बलूचिस्तान के लोगों के साथ रवा रखा गया है। अब एक छोटी सी मिसाल दूं मैं आपको कि अरबोई में इस वक्त जो PPL के लोग हैं वहाँ पे गैस और पेट्रोलियम के हवाले से ड्रिलिंग हो रही है। PPL के अपने रूल जो उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे जो मकामी लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी मिल्कियत है, उनसे मुआहिदा करने के अब PPL अपने ही रूल्स को वायलेट कर रहा है। वहाँ पे जो मालिक है ज़मीनों के, उनके साथ भी कोई मुआहिदा उन्होंने साइन नहीं किया है। उनकी ज़मीनों को बाकायदा ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया है। इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है। जो हज़ारों साल पुरानी अरबोई की जंगलात हैं, उन तमाम जंगलात को काटा गया है और उनकी लकड़ियाँ जो है इस वक्त हमारे कोयटा और कलात की बाज़ारों में बिक रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मेरी हाउस से ऑनरेबल हाउस से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन तमाम मुआहिदात जो बलूचिस्तान में हुए हैं 18वीं तरमीम के बाद, इन तमाम मुआहिदात को असर-ए-नौ खोला जाए और इन तमाम मुआहिदात को जो है असर-ए-नौ उन पर डिबेट हो और बलूचिस्तान असम्बली की तरफ से एक कमेटी उसमें बनाई जाए जो इन तमाम मुआहिदात को असर-ए-नौ देखे और इनको चेक करें। शुक्रिया जी। फिर नसरी साहब मुख्तसर बात। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। देखना चाहिए, सना भाई ने डिटेल से संदक पे बात की और PPL ने खुजदार में बोलान माइनिंग के नाम से काम कर रहा है। वहाँ के मकामी लोगों के साथ जो उसने मुआहदे किए हैं और उन मुआहदों पे वो मेरे ख्याल में 10% भी नहीं उतर रहा है। जो मुआहदे वहाँ मकामी लोगों का और वहाँ मकामी लोगों का हकूक़ है और PPL वहाँ से उनके मिनरल्स निकाल के बाहर ले जा रहा है और ओपन मार्केट में बेच रहा है। और यही हाल अगर जाम साहब बैठे हो, जाम साहब के अपने डिस्ट्रिक्ट में भी दुदर पे भी यही काम हो रहा है, वहाँ भी मुआहदे का यही पोजीशन है और यहाँ खुजदार में भी यही पोजीशन है, या रेकोदिक में भी यही देखा जाए और या संदक में यही देखा जाए। मेरे कहने का ये है कि संदक के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, बोलान माइनिंग खुजदार को, क्योंकि वहाँ के लोग सुबह शाम इस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो मुआहिदात है, मुआहिदात कुछ कह रहा है और वो अपना मनमानी करके अपने मर्जी से चला रहा है और यही चीज़ दुदर में और यही चीज़ जो है ना अपने हमारे संदक में। तो इन चीज़ों को देख के मैं सना भाई की बात की हिमायत करता हूँ और इस पे अभी थोड़ा सा ये है कि जी कमेटी बना जाए। पिछले ये 5-6 हमारे सेशन हुए, उन सेशन में हमने अपना गला फाड़ फाड़ के हमने कहा कि जी हमारे साथ बैठे, हमारी बातें सुने, हम PSDP भी बात करना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान पे बात करना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करना चाहते हैं। तो वो चीज़ों को भी आखिर में पिछले सेशन में ला के दरमियान में ख़त्म कर दिया। हमें कुछ पता नहीं चला कि जी PSDP का क्या हो गया, हमारे पिछले करारदाद के क्या हो गए, उनका भी कोई हल नहीं निकला। मुझे यही ख़तरा फिर है कि जी यही ख़तरा फिर है कि न कमेटी बनेगा, न कमेटी को काम करने देंगे। वो बंदे जिन्होंने मुआहिदात किए हैं वो किसी तरीके से मुआहिदात किए हैं, उन मुआहिदात को कैंसिल किया जाए और नए सिरे से मुआहिदात किया जाए और उसमें अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस से बंदे लिए जाए ताकि बोलान माइनिंग और दुदर संदक ये सब को लिया जाए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। बलूच ने पेश की संदक प्रोजेक्ट गोल्ड एंड उसकी मैं मुकम्मल हिमायत करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि कायद-ए-ऐवान एक रिस्पॉन्सिबल वज़ीर आला होते हुए इनकी ये
हक बनती है कि वो बलूचिस्तान के जितने भी पुराने मुआहदात हैं उनको असम्बली में टेबल करें या उन मुआहदात को असम्बली में पढ़ें या उनको यहाँ पेश करें। इसके अलावा अगर यहाँ से एक कमेटी बनती है हिज़्ब इख्तिलाफ और ट्रेजरी बेंचों से, तो इस कमेटी को वो इख्तियार दिया जाए ताकि वो मरकज़ी हुकूमत में जो मुआहदात हुए हैं उनका अच्छी तरह से जांच पड़ताल करे। इसके अलावा कलात में जो हमारे जैसे अख्तर हुसैन भाई ने कहा कि हमारी अरबोई एक तारीख़ी मुकाम है, उसमें जो जुनिपर के दरख्त है वो 500 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको बेदराह काटा जा रहा है, तो उसका भी नोटिस लिया जाए। इसके अलावा बोलान में तहसील मच इलाका किरता, उसमें तेल और गैस की दरियाफ्त हुई है, तो उसमें जो पुरानी रिवायत है कि जो आइन का हवाला दिया गया जिसमें आइन की इतनी वायलेशन हुई है, तो वो मेरा ख्याल 1 महीना हो रहा है कि ये गैस और तेल दरियाफ्त हुई है, तो इसमें भी यही अंसर पाया जा रहा है कि मुकामी लोगों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। डीसी और कमिश्नर के थ्रू उन इलाकों को वो गवर्नमेंट के शो करके वो तेल और गैस के जो ज़खायर लोगों की हक बनती हैं वहाँ से उनको बेदखल किया जा रहा है। इसके अलावा सेंधक पर मैं आ जाता हूँ। सेंधक में जितने भी जैसे डिटेल से सना बलोच ने कहा, मैं सवाल करता हूँ इस ऐवान से कि आज तक उस इलाके में कितने यूनिवर्सिटी बने, कितने स्कूल्स बने, कितने गर्ल्स हाई स्कूल्स बने, कितने कॉलेजेस बने, या उसके कितने मुलाजमीन को उन्होंने मुस्तकिल किया, या मुलाजमीन के लिए उन्होंने क्या सहूलतें वहाँ फराहम की। उसके अलावा उस इलाके में जितने भी हमारे ट्राइब्स बैठे हैं उनको कितने मुल्कों में उन्होंने ट्रेन के लिए भेजा या टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए या किसी स्कॉलर पर। तो मैं